लोक कला यूँ तो औरंगजेब के ज़माने से अस्तित्व में आई। इससे पहले हमारे यहाँ कलगी तुर्रा नाम के 2 अखाड़े हुआ करते थे, ख्यालबाजी के अखाड़े। पंडित नाथाराम शर्मा गौड़ ने ख्याल गायकी में से सोरठा, छंद, लावनी, कव्वाली, खमसा इत्यादि छंदों को लेकर के नए नए कथानकों पर स्वांग लिखना आरंभ किया। तो जा करके आता हूँ वापस अभी, कुछ समझना न इसमें कसर ही नहीं। स्वांग की गायकी हमारी जो है वृंदावन, हाथरस, मथुरा 3 जगह की इस क्षेत्र की मतलब एक अलग ही मतलब जो इसकी गायकी है। ये दुखियों के दुख दूर करो। मुझे आज 53 साल हो गए इस नौटंकी में काम करते हुए। 53 साल हो गए, तभी से इस नौटंकी में मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरी उम्र है 71 वर्ष की। इस वजह से इस काम को फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, इस वजह से कि ये नौटंकी जीवित रहे। वैसे नौटंकी का वैसे अंत होने जा रहा है। तारो ना तो मुए गरीबी हालत में ये लोकगीत है, सीन में है, सीन का बना हुआ है। मर जइयो मेरे बैरी बाप, बिटरिया ब्याहे दई तेने चाकर को। हो मर जइयो मेरे बैरी बाप, बिटरिया बिटिया ब्याहे दई तेने चाकर को। हो मर जइयो मेरे। वक्त ज्यादा गया, रात भी कुछ ढली, अब ठहरने की फुर्सत न गज़रत मुझे। गुरु परंपरा के अंतर्गत ये सीखा जाता है, तो उसी दौर से चलते चलते संगीत हमारे दौर तक आया। एकदम स्वर में हो बालक, उसके बाद फिर शब्दों का, फिर साहित्य पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ साहित्य और संगीत स्वर का जो है ज्ञान पहले बच्चे को कराते हैं, उसके बाद फिर मतलब स्टेज पर ही उठाते हैं। भाई साहब, मेरा गंगा स्नान करने का विचार है और वहाँ सभी लोग जुड़ेंगे। ये छुरे भामन कर जहाँ पे ये संत सन्यासी तहाँ पे इतनी देर से आपको प्यार से समझा रही हूँ कि मान जाइए, रात के समय मत जाइए। मैं कह रहा हूँ मैं अभी जाऊंगा, इसी वक्त जाऊंगा। जा रहे हो? बिल्कुल। तो मेरी बात कान खोल के सुनते जाइए बस। सुनाइएगा। गुस्सा आ रहा है मुझे। सुनाओ। अगर ऐसा ही करना था तो क्यों किस्सा पढ़ाना था। जब तो चले गए आंखों में काजल लगा के, चलो गोना करा लाएं। अब चल दिए रात के 12 बजे, अकेले, मुझे अकेले छोड़ के। ये 7 लाख की क्या तुच्छ रकम है, ये अभी अदा कर सकता, लेकिन एक बात का। बेटा सत्यवान, पिताश्री कहाँ है वो लड़की? यहीं पर है, पास में है। बेटी, अजी मैं हूँ। तुम कहाँ बीच में खड़ी हो? मैं तो आपके पास खड़ी हूँ। वहाँ पे दुल्हाने जावे, वह घाट बिठुर गंग से उदल, तू बच कर नहीं। तो आपको इसी बात का डर है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा न हो जाए। जी। पंडित नाथाराम जी गौड़ जो हैं,
हाथरस जंक्शन के पास के दरियापुर गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म वहाँ हुआ था। लेखक भी थे, गायक भी थे, कलाकार भी थे और कहना चाहिए एक डायरेक्टर जो थे वो भी थे, प्रबंधक भी थे। और उन्होंने इन पुस्तकों करीब 200-250 किताबें उन्होंने लिखी। वीर रस में भी लिखा, हास्य रस में भी लिखा और श्रृंगार रस में भी लिखा। मद छकियां मारे पियूं जागो चेत तो करो। नक्कारा नौटंकी का मुख्य साज है और पहले ज़माने में जब लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे तो ये नक्कारा ही जो है पब्लिक को बताता था कि नौटंकी हो रही है कहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी लोग उस्ताद बताते हैं, करीब 5-5, 6-6, 8-8 लोग कोस के लोग जो है नक्कारे की आवाज़ सुन के नौटंकी देखने आया करते थे। बेसुध है तुम्हारा रो रो के दिल जलाना, बेसुध है तुम्हारा रो रो के दिल जलाना। कुंवर दुनिया में जो है आया उसको अदम है जाना, उसको अदम है जाना, दुनिया में जो है आया। मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे पिताजी नौटंकी चलाया करते थे। मैं अपने बाप के अकेला ही बेटा था, तो क्या मेरे बाप ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं लिखाऊं? लेकिन एक कंधे पे रख करके और साथ साथ नौटंकी के नाम मैंने स्कूल के दर्शन भी नहीं किए। 7 साल कैसे इस विधा में हूँ, मेरी 62 साल की उम्र है। आप ताज्जुब करेंगे कि स्कूल का मुंह नहीं देखा और मुझे 40 तमाशे मुंह जबानी याद है। मैं अजान तुम गुण निधान, अब का के द्वारे जाऊं सवरिया तो सौदाता पाए प्रभु मैं दर दर ठोकर खाऊं। पहले ये सब होता था, अब हवाई होता ही नहीं है कुछ। हमारे घर वालों ने भी रोका हमको कि नौटंकी नहीं जाने देंगे, लेकिन ठाकुर जी कृपा थी और हमारी दिली इच्छा थी कि हमें सब काम छोड़ करके नौटंकी करनी है सिर्फ। लेकिन लास्ट परिणाम ये निकला इसका कि नौटंकी में कुछ नहीं मिला। क्या मेरो ते परियो भापी पे जादू करियो, मेरो ते परियो भापी पे जादू करियो। सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारी ऐतिहासिक जो मूल रूप है वो ना खत्म, उसको हम बरकरार रखें और उसके में भी हमारे लिए हमारे पास उसको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे लाला जी कैसे हैं? कैसे भाभी? रंगी रंगीलो झेल छबीलो ते परियो है